अच्छा, रोपड़ जेल की याद मुख्तार अंसारी को बहुत आ रही होगी, क्योंकि सिर्फ 15 घंटे के भीतर उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। जहां वो बड़े आराम से नहीं घूम सकता है, बिरयानी नहीं खा सकता है, तारीखों से नहीं बच सकता है, गवाहों को धमका नहीं सकता है, यानी बांदा जेल में घुसते ही बंद हो गई माफिया मुख्तार की किस्मत, जिसका फैसला अब अदालत करेगी। सब पर भारी हूँ, बच्चा बच्चा चीख रहा है, मैं मुख्तार चीख रहा है, मैं मुख्तार अंसारी हूँ। देखिए, इसमें 2 डॉक्टर बैठे हुए हैं आगे, इसमें 2 डॉक्टर आगे बैठे हुए हैं। ये देखिए 2 डॉक्टर, पूरी तरह से कवर्ड है एम्बुलेंस, और मुख्तार अंसारी लेटा हुआ है पीछे सीट पर, लेटा हुआ था मुख्तार अंसारी। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मुख्तार अंसारी का काफिला रोपड़ जेल से निकलकर बांदा जेल आ चुका है। वक्त सबका आता, मुख्तार का भी आया। 26 महीने बाद तार तार मुख्तार। बांदा की सरकारी इमारत में जैसे ही मुख्तार अंसारी ने एंट्री ली, दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, क्योंकि मुख्तार को पहले से इस बात का इल्म रहा कि जिस दबंगई की दम पर राजनीतिक रसूख के बलबूते वो सुविधाओं का आनंद ले रहा है, वो इसमें घुसने के साथ ही खत्म होने वाली है। बांदा की जेल में जैसे एम्बुलेंस ने प्रवेश किया, मानो मुख्तार के बुरे दिन की घंटी एम्बुलेंस के सायरन के तौर पर बजने लगी थी, और फिर मुख्तार को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। घुसते ही मुख्तार की तलाशी बिल्कुल वैसे ही हुई जैसे चोरी के मामलों में आने वाले किसी अपराधी की होती है। जेल के इस प्रवेश द्वार पर मुख्तार की सारी हमें पीछे छूट गई थी। दूसरों को डराने वाला, धमकाने वाला, उदास और बेचैन था। रोपड़ जेल से व्हील चेयर पर सवार होकर मुख्तार एम्बुलेंस में लेटकर यूपी तक पहुंचा, लेकिन बुधवार को भोर की पहली किरण के साथ ही पुलिस की फौज ने उसे उठाया और फिर बाकायदा जेल के अंदर मुख्तार की तलाशी ली गई। उपरोक्त बंदी को सकुशल पंजाब से बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करा दिया गया है। अब आगे कोर्ट में पेशी होगी, ट्रायल होगा, और जो केसेस अभी विवेचनाधीन हैं उनमें भी जल्द से जल्द साक्ष्य एकत्रित करके कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, और ये प्रयास होगा कि जल्द से जल्द सभी केसों में सज़ा दिलाई जाए और गवाह समय से वहाँ गवाही के लिए प्रस्तुत किए जाए। आम कैदियों की तरह रहना होगा। रोपड़ जेल मानो मुख्तार अंसारी के लिए आराम गाह थी। जेल का अहाता उसके लिए कंपनी गार्डन, जिसमें मुख्तार घूमता फिरता था। लेकिन बांदा जेल में उसकी सारी हेगड़ी निकाल दी जाएगी, जहां उसे माफिया या डॉन के तौर पर नहीं, बल्कि एक आम अपराधी के तौर पर हैंडल किया जाएगा। रोपड़ की तरह विशेष सुविधा नहीं। रोपड़ जेल से मुख्तार को मोहब्बत यूं ही नहीं हुई थी। दरअसल रोपड़ की जेल मुख्तार के लिए जेल कभी रही ही नहीं। जेल प्रशासन उसके आगे सजदा करता था, और यही उसकी ऐश और अय्याशी का गढ़ बन चुका था। लेकिन जो कुछ मौज मुख्तार ने रोपड़ जेल में काटी, वो बांदा की इस जेल में मयस्सर नहीं होने वाली। खाने पीने से लेकर सोने तक में उसे बिल्कुल आम कैदी की तरह ही रखा जाएगा। जेल का खाना ही खाना होगा। अपने नाम के आगे चस्पा माफिया शब्द की बदौलत रोपड़ जेल में अय्याशी करने वाले मुख्तार को बांदा जेल में वही खाना मिलेगा जो आम कैदी को मिलेगा। यानी मुख्तार को खुद लाइन में लगना होगा। हर कैदी को जो खाना मिलेगा उसी से अपनी भूख मिटानी होगी। यानी साफ है कि मुख्तार पर जो प्यार रोपड़ जेल में बरसा, वो प्यार मुख्तार को बांदा जेल में मयस्सर नहीं होने वाला।
हर सुनवाई में पेश होना होगा। रोपड़ जेल में जब तक मुख्तार अंसारी बंद रहा, उसने कई तारीखों को अनदेखा कर दिया और यूपी में एक भी तारीख के लिए वो नहीं आया। यानी कानून को ताक पर रखने का काम जो मुख्तार अंसारी ने रोपड़ जेल में रहने के दौरान किया, वो बांदा जेल में रहकर नहीं चलेगा। उसे हर मामले की सुनवाई पर कोर्ट की दहलीज पर जाना होगा और वही उसके हर गुनाह का हिसाब होगा। गवाह को डराना मुश्किल। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी अपने नाम के आगे जज्बा, माफिया शब्द की बदौलत गुंडई और दबंगई की दुकान चलाता रहा, और वो भी तब जब वो जेल में बंद रहा। और जेल में रहते हुए न सिर्फ कई अपराधों को अंजाम दिया, बल्कि गवाहों को डराने धमकाने का काम लगातार जारी रहा। लेकिन अब बांदा जेल में रहकर मुख्तार की सारी हेकड़ी निकाल दी गई। जेल एक अलग विभाग है, लेकिन जेल के स्तर पे भी अवश्य ही पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई हो रही होगी और ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि किसी तरह की कोई अवैध गतिविधि इस दौरान जेलों से ना हो। फिलहाल मुख्तार की मुश्किलों की तारीख 7 अप्रैल और सुबह 5 बजे से शुरू हो चुका है, जहां अब वो एक आम कैदी की तरह न सिर्फ जेल की 4 दीवारी में रहेगा, बल्कि उसके हर गुनाह का हिसाब भी तेज रफ्तार से होगा। और यही सोच सोचकर मुख्तार बेचैन हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।